जिस तरीके से मुरादाबादी पुलाव के ऊपर रखे होते हैं, ये इस तरीके से। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, कमाल हो गया, माशाल्लाह, जबरदस्त लुक बनी है इसकी। देखें इस तरीके से। हाँ जी, ये चीज मैं चाह रहा था। अफ्तार स्पेशल मुरादाबादी जो पुलाव हमने तैयार किया है, इसकी खुशबू ऐसी है कि कमाल है। हुण पता तुझे की करना है, चमचा चुकना है, ढक्कन चुकते चमचा बिच तोड़ के रख देना। अब मेरे भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से उठाएंगे चावल। आप देखें, सुभान अल्लाह, ये इस तरीके से, सुभान अल्लाह, हल्का हल्का मुंह पानी, चावल कल्ला कल्ला, अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरीके से। तो बाबा जी जड़ा रंग पाया, ये देखें कितना टेंडर हुआ, ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। रेसिपियों का सिलसिला जारी है, रमजानुल मुबारक के गिफ्ट जा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज की रेसिपी मुरादाबादी यखनी पुलाव की रेसिपी आपसे शेयर कर रहा हूं। एक एक लुकमे में चस आएगी, जब आप खाएंगे कमाल हो जाएगा। किसी भी चीज की टेंशन ना लिया करें, तवज्जो से देखा करें। मुरादाबादी यखनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, फ्लेम को ऑन कर लेना है। फ्लेम ऑन करने के बाद इसके साथ का एक पैन इसके ऊपर चढ़ा देना है। सबसे पहली चीज़ इसके अंदर हम शामिल करेंगे, हमारे पास 1 kg बीफ है, हम बीफ में बना रहे हैं, जो कि हल्का हल्का फैट के साथ है, ये आप देख सकते हैं। 1 kg इसमें शामिल कर देंगे, कम या ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। अच्छे तरीके से हमने इसको वॉश कर लिया था, धो लिया था। सबसे पहली चीज़ जो शामिल करेंगे, ये लहसुन है, इसकी एक गुट्ठी जो होती है ये पूरी साबित, ये आपने इस तरह छिलके के साथ ही डाल देनी है। एक अदद हम इसके अंदर प्याज डाल लेंगे दरमियाने साइज़ का। अदरक 1 इंच का टुकड़ा इस तरीके से डाल देंगे। साथ में हम डालेंगे सब्ज़ मिर्चें जो 7 से 8 अदद इस तरीके से। साथ में तेज़पात 3 अदद शामिल कर देंगे। काली मिर्चें जो हैं वो ½ टीस्पून, लौंग 6 से 7 अदद, सब्ज़ इलायची 4 से 5 अदद, सौंफ 1 टेबल स्पून भर के, खुश्क धनिया साबित 1 टेबल स्पून भर के, दारचीनी 1 इंच का टुकड़ा, ये मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिया, आपने इस तरह कर लेना है। साथ में बड़ी इलायची 3 अदद। लास्ट में जाएगा नमक 1½ टेबल स्पून। ये लीजिए, आप इसके अंदर डाल रहे हैं एक बड़ा जग पानी का या 2.5 लीटर पानी। ठीक हो गया, ये पमाइश करके 2.5 लीटर पानी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो 20 मिनट लगेंगे और पानी आधा कर देंगे। ठीक हो गया, 2.5 लीटर नहीं करेंगे, 1.25 लीटर करेंगे। अगर आप इस तरीके से पैन में बना रहे हैं तो यखनी कमाल की बनेगी। तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमने बीफ को टेंडर करना है। अब हम इसको ऊपर से कवर दे देंगे और इसको 1 घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे, या जब तक हमारा गोश्त टेंडर नहीं हो जाता तब तक छोड़ देंगे। अच्छा जी, जब तक हमारा ये बीफ टेंडर होता है, मैं आपको बता दूं, हमारे पास गुराना सीड की कॉफ़ी है और गुराना जेल हमारे पास मौजूद है। गुराना जेल क्या चीज़ है, आप इसको जाके गूगल भी कर सकते हैं। गुराना जेल क्या होता है, ये जो लोग मोटे नहीं होते, जिनका वेट बढ़ा हुआ नहीं होता, फिर भी उनकी तोंद निकली हुई होती है। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोगों के बाजू मोटे होते हैं, ये अंडर आर्म वाली जगह लटकी हुई होती है, उनकी जो थाई है, यहाँ पे जो चर्बी है वो फैट है, स्टक हो चुकी होती है। और हमारी ये जो वेस्ट वाली जगह है, ये वेस्ट वाली जगह पे काफ़ी ज़्यादा चर्बी स्टक हो जाती है बैठने की वजह से। बकाया जिस्म जो है वो उनका मुकम्मल शेप में होता है, लेकिन जिस्म के कुछ हिस्से जो हैं, जैसे कि डबल चिन है, यहाँ पे ठोड़ी वाली जगह पे खवातीन को बन जाती है, गर्दन पे रिंकल बन जाते हैं। ये खुसूसन उन लोगों के लिए बनाई गई जेल है जो कि प्योर टर्किश है। गल समझ आ रही है? आपने क्या करना है, 5 से 6 मिनट आपने इसका मसाज करना है उस जगह पे। उसी जगह पे जो जगह आपको लगती है कि आपके जिस्म की मोटी है, वहां पे आपने इसका 5 से 6 मिनट मसाज करना है। 5 से 6 मिनट मसाज करने के बाद आपने तकरीबन 15 मिनट के लिए सिर्फ वॉक करनी है। उसके बाद क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट आएगा जिससे पसीना निकलेगा। पसीना निकलने के बाद आपको 3 से 4 दिन में इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी स्किन और बॉडी पूरी शेप में आ जाएगी और उसके बाद क्या होगा, शेप में आने के बाद परफेक्ट लगेगी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप इनको ऑर्डर करना चाहते हैं, ये प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हैं, सामने स्क्रीन पे इनकी वेबसाइट का नाम जो है वो चल रहा है www.lasania.pk और फ़ोन नंबर भी है नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ठीक हो गया। अच्छा जी, गुराना सीड कॉफ़ी के बारे में पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था, बहुत अच्छा फीडबैक मुझे मिला, लोगों के कमेंट आए। लोगों ने कहा बाबा जी 1 महीने के अंदर अंदर हमारा 7 से 8 kg वजन कम हो चुका है। हम यहाँ पे जो ठहरे हुए होते हैं ना, मेरी गल सुनो, मेरी वाल देखो, हम यहाँ पे जो चीज़ रिकॉर्ड करवा रहे होते हैं ये हमारी हिस्ट्री में चली जाती है। गल समझ आई? ये पूरी लाइफ के लिए वहाँ पे ये चीज़ ठहरी हुई होती है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि वो चीज़ आपसे डिस्कस करें जो हक सच की हो, सीधी हो, सीधी बात आप तक पहुँचाएं। गुराना सीड का एक पाउच
पाउच पूरा मुकम्मल मैंने मंगवा के मैंने उसको इस्तेमाल किया था, जो कि साशे की शक्ल में होता है। आप इसको कैरी भी कर सकते हैं। ये कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं है। जो बीपी के पेशेंट हैं उनके लिए, हार्ट के पेशेंट हैं उनके लिए कोई मसला नहीं है। अगर आप दिल के मर्ज का कोई मसला है तो उसके लिए भी ये बिल्कुल परफेक्ट है, ज़बरदस्त है। अगर स्टमक का प्रॉब्लम, अक्सर लोगों का सवाल होता है बाबा जी स्टमक प्रॉब्लम तो नहीं होगा, इसका कोई स्टमक प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसको यूज़ करें। सहरी के टाइम पे आप इसको सहरी के साथ 1 कप ले सकते हैं और अफ्तारी के 2 घंटे के बाद आपने इसको लेना है, क्योंकि आपकी ऑलरेडी फास्टिंग चल रही होगी तो पहले ये 100% काम करेगी और रमज़ान शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह 200% ये आपका काम करेगी। आपने करना क्या है, पानी गर्म कर लेना है, सिंपल, क्योंकि हम वेट लॉस करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। अगर आपने टेस्ट के लिए यूज़ करना है तो फिर आप इसके अंदर शुगर या चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से आपने पानी ले लेना है, गर्म पानी, कोई मुश्किल नहीं है। इसके अंदर आपने एक ये जो है साशे गुराना सीड कॉफ़ी का, जो कि ओरिजिनल है, ऑर्गेनिक है, बिल्कुल ये प्योर टर्किश है, गल समझ आ रही है। ये इस तरीके से इसके अंदर आपने शामिल कर देनी है, कोई मसला नहीं बनेगा। इसको आपने इस तरीके से मिक्स करना है और आपने ये 1 कप जो है वो सहरी के टाइम पे ले लेना है और दूसरा कप जो है आपने अफ्तारी के 2 घंटे के बाद आपने इसको ले लेना है। आप सोए हुए हैं, आप जाग रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, ये अपना काम दिखा रही है। मैंने खुद इसको इस्तेमाल किया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रिजल्ट मिला, तो मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर कर दूं। अगर आप गुराना सीड की ओरिजिनल कॉफ़ी जो है वो ऑर्डर करना चाहते हैं और ये जेल ऑर्डर करना चाहते हैं, इनकी वेबसाइट का नाम सामने स्क्रीन पे भी चल रहा है, www.lasania.pk, और फ़ोन नंबर भी है और नीचे डिस्क्रिप्शन में ये मौजूद है। ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त हमारा टेंडर हो चुका है। हम इसको यहाँ पे इस तरीके से उतारेंगे। ये देखें, आपको मैं दिखा दूँ कंडीशन इस तरीके से। हम बोटियां अलग कर लेंगे, यखनी को हम अलग कर लेंगे, ठीक हो गया। और जो हमने लहसुन और प्याज वगैरह डाली थी उसको हम रिमूव कर देंगे। इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो अर्क वगैरह हमें चाहिए था वो हमें मिल चुका है। ये सिस्टम इसका यहाँ पे तैयार कर दिया यखनी अलग करने के लिए। तब तक हम फ्लेम को हाई करते हैं, इसके साथ का एक पैन रखते हैं और 1 कप से कम थोड़ा सा ऑयल है मेरे पास, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि मेरा जो गोश्त था वो फैट वाला था, ठीक हो गया। ये शामिल करेंगे, ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। दरमियाने साइज़ का एक प्याज था स्लाइस में कटा हुआ, इसको इस तरीके से अलग अलग करके हम शामिल कर देंगे और इसको हम ब्राउन करेंगे। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। इस टाइम पे आके हाफ प्याज हम निकाल लेंगे। आपने लाइट ब्राउन ही निकालना है और इस तरह बटर पेपर पे फैला देना है। आधा निकालना है, आधा पतीले में रहने देना है। अगर आप ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो काले की तरफ चला जाएगा, ये बात जहन में रहे। अब हम क्या करेंगे, फटाफट से 2 तेज़पात शामिल कर देंगे, ज़ीरा 1 टीस्पून शामिल कर देंगे, साथ में 4 अदद हमारे पास ये हैं बादियान के फूल, साथ में 4 अदद सब्ज़ इलायची, साथ में लौंग 6 से 7 अदद, काली मिर्च 1/2 टीस्पून, दारचीनी के 2 से 3 टुकड़े। हल्का सा पानी लगाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आहा, ये ऐसे बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह। साथ में हम शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून और 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। खड़े गरम मसालों की भुनाई करने के बाद दम वाला फ्लेम करेंगे, जहन में रहे दम वाला फ्लेम, ठीक हो गया। ये हमारे पास आधा कप दही का है जो अच्छे तरीके से हमने फेंट ली बगैर पानी वाली। इस तरीके से मुरादाबादी पुलाव बनाएंगे। जो प्रोसेस मैं कर रहा हूँ इसी से गुजारेंगे, टेस्टफुल बनेंगी। एक एक लुकमे पे आप कहेंगे कि बाबा जी मज़ा आ गया। दही को शामिल कर देंगे, दही का पानी खुश करेंगे। अच्छा, जब तक मैं दही का पानी खुश करता हूँ दम वाले फ्लेम पे, हमारे पास यहाँ पे एक जायफल है और जवत्री के ये थोड़े से फूल हैं, इसको हम यहाँ पे कूट लेते हैं। अच्छा जी, जायफल जवत्री को हमने कूट लिया। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में है तो आपने 1 टीस्पून शामिल कर देना है, बहुत कमाल की लगती है, ठीक हो गया। ये इसकी जान है। इस टाइम पे गोश्त डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो हमने यखनी से अलग किया था इस तरीके से, और गोश्त को 3 से 4 मिनट मसाले के साथ मीडियम फ्लेम पे भुनाई करेंगे। गोश्त की भुनाई कंप्लीट करने के बाद भुनाई पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, आपने क्या करना है, फ्लेम को हाई कर देना है। फ्लेम हाई फ्लेम पे अब हम यखनी शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमने 2.5 लीटर पानी डाला था, जो खुश्क होना था हो गया, बकाया बचा इसके अंदर शामिल कर देंगे इस तरीके से। और इसके साथ हम बाबा जी और की शामिल करना है, इसके साथ हम शामिल करेंगे
सब्ज मिर्चें जो कि 5 से 6 अदद थी। हमने सुरख मिर्च पाउडर नहीं डालना, दड़ा मिर्च नहीं चौक के दाब देनी मुरादाबादी पुलाव दे विच, गल समझ आ रही है। ये शामिल कर देंगे। ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे, बॉयल आने का वेट करेंगे। ये लें जी, पानी को बॉयल आना शुरू हो गया है। मैंने ना अभी इसका नमक चेक किया है तो मुझे लगा है कि नमक इसके अंदर थोड़ा सा कम है। थोड़ा सा नमक मैं शामिल करने लगा हूँ, ½ टीस्पून जितना होगा, इस तरीके से। साथ में मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं, ठीक हो गया, 4 अदद जो डंठल के साथ हैं वो शामिल कर देंगे। मेरे पास 1 kg चावल थे, कच्ची बांसपति डबल स्टीम जिसको आप कहते हैं अच्छे वाले, उसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया और 2-3 पानी वॉश कर लिया, धो लिया। पानी एक्स्ट्रा से रिमूव कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से देखें हैं, आपने आधा घंटा पहले 30 मिनट पहले ही भिगोने हैं, ज़्यादा जल्दी नहीं भिगो देने। इस तरीके से ये चावलों को इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, और नरम हाथों से हमने चावलों को हिलाना है। हिलाते हुए ना हम इसका लेवल पूरा करेंगे, ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको लगे कि आपके चावल यखनी में नहीं डूबे तो आप थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं, लेकिन आप ये देख सकते हैं ½ इंच पानी ऊपर है चावलों से, ठीक हो गया। अब इसको कवर नहीं करना, इसको इसी तरीके से इसका पानी को खुश करना है। जब इस तरीके से बबल्स बनने शुरू हो जाएं, समझ लें कि आपकी जो पुलाव है मुरादाबादी वो दम के लिए तैयार है। अगर आपका जो पैन है वो हैवी बॉटम का नहीं है, जिस तरीके से मेरे पास हैवी बॉटम का है, मुझे नीचे तवा वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप कोशिश किया करें नीचे तवा रख लिया करें ताकि आपके चावल नीचे ना लगें, दम अच्छा लगे, ठीक हो गया। इस टाइम पे आके 1 अदद लीमू था हमारे पास, इसके रस को हम इसके अंदर निचोड़ देंगे इस तरीके से, ठीक हो गया। बहुत टेस्टफुल लगेगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये इस तरीके से। साथ में हम क्या करेंगे, ये जो प्याज हमने फ्राई करके निकाली थी इसको इस तरीके से डाल देंगे ऊपर टॉपिंग पे, इस तरीके से। और अच्छा, साथ हम क्या करेंगे बाबा जी दसो, साथ हम थोड़ा सा फूड कलर येलो, बाबा जी सारे जी दब दिए, पानी पाइए, नहीं भाई, इस तरीके से बस हल्का सा आपने एक साइड पे दे देना है, इस तरीके से, बस ये इनफ रहेगा, ज़्यादा नहीं लगाना। एक साइड पे होता है मुरादाबादी पुलाव में, ठीक हो गया। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल हल्का सा 1 टेबल स्पून जितना इसके ऊपर, इस तरीके से, बस चावल अलग अलग रहेगा, ठीक हो गया। ये मेरे पास कपड़ा था साफ, मैंने इसको गीला करके निचोड़ लिया अच्छे तरीके से। इससे दम लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अभी आपने फ्लेम फ़ौरन दम वाला नहीं कर देना, अभी 3 मिनट फ्लेम हाई रहेगा, उसके बाद 3 मिनट के बाद जो है हम इसको 20 मिनट के लिए दम पे रखेंगे ताकि इसके अंदर अच्छे तरीके से पहले स्टीम बन जाए, ऊपर कोई वेट रख दें इस तरीके से। ये लें जी, जब तक हमारा दम कंप्लीट होता है मैं आपको कॉफ़ी और इसके जेल के बारे में बता दूं। ये कॉफ़ी मैंने खुद भी इस्तेमाल की और लोगों का बहुत अच्छा फीडबैक भी आया, कमेंट भी आया कि बाबा जी कॉफ़ी पीने से 1 माह में 7 से 8 kg वज़न तो हमारा कम हो गया, लेकिन हमारी जो स्टक फैट है, ज़िद्दी जो फैट है वो नहीं कम हो रही। उसके लिए ये गुराना जेल हाजिर खिदमत है, नया प्रोडक्ट है। ये दोनों प्रोडक्ट जो हैं ये मेड इन टर्की हैं, ये टर्की से इम्पोर्ट होकर यहाँ पे आते हैं। ओरिजिनल ये आपको lasagna.pk पे अवेलेबल है, वहीं पे मिलेंगे। धोखा ना खाइएगा, इधर उधर कितों नहीं मिलेंगे। और इनकी तमाम डिटेल, फ़ोन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप फ़ौरन जाके ऑर्डर दे सकते हैं और अपनी बॉडी को और अपने जिस्म को मुकम्मल शेप में ला सकते हैं। ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह 20 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, दम को उठाने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लुक देखिएगा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अफ्तार स्पेशल मुरादाबादी जो पुलाव हमने तैयार किया है, इसकी खुशबू ऐसी है कि कमाल है। हुण पता तुसीं की करना है, चमचा चुकना है तो ढक्कन चुकते चमचा विच तोड़ के रख देना। अब मेरे भाइयों 2-3 मिनट इसको रेस्ट दिया करो। किसी भी चावलों को बिरयानी बनाएं, पुलाव बनाएं, कोई चीज़ भी बनाएं, चावलों का कवर उठा के 2-3 मिनट रेस्ट देंगे तो चावल आपका साबित रहेगा, टूटेगा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तार स्पेशल मुरादाबादी बीफ यखनी पुलाव रेडी है और इसका एक एक दाना अकेला अकेला होगा। इस तरीके से पकाएंगे, खुशबुएं ऐसी उठ रही होंगी कि आपके दस्तरखान को 4 चांद लगा देगी ये वाली पुलाव। आप एक दफ़ा बनाएंगे ऐसे उंगलियां चाटेंगे, यकीन करें, और आपको भी लव यू हो गया मेरे भाइयों मेरी बहनों। इस तरीके से उठाना है आपने, थोड़ा सा इसको सारे को बिरयानी की तरह मिक्स नहीं कर देना यहाँ से, ठीक हो गया। कलर को इसको यहाँ से हल्का सा इस तरीके से, सुभान अल्लाह है। अच्छा जी, मैं कह रहा था इसको हम जो है ना प्लेट में डिश आउट करेंगे, लेकिन अली ने कहा नहीं नहीं हांडी में डिश आउट करते हैं जी,
ठीक हो गया। आप लोगों ने हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमें प्लेट में डिश आउट करना चाहिए या हांडी में करना चाहिए। ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से उठाएंगे चावल, आप देखें, सुभान अल्लाह, ये इस तरीके से, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, इस तरीके से, आय हाय हाय, माशाल्लाह, हल्का हल्का मुँह पानी, चावल कल्ला कल्ला, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं बनेगा। ये इस तरीके से बाबा जी हुण की करना है, बाबा दसदा है तुहानू सारी गल दसदा है। ऊपर इस तरीके से बीफ लगाएंगे, बोटियां लगाएंगे इस तरीके से। तो बाबा जी जड़ा रंग पाया सी, कलर पाया सी, वो कित्थे जाएगा? अरे भाई मेरे, हर बात बताता हूं तो आप 1 मिनट सब्र नहीं करते बस। ये इस तरीके से, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये इस तरीके से, आहा सुभान है। अब ये जो कलर वाले चावल है ना, इसको आपने क्या करना है, छोटा कोई चम्मच ले लेंगे इस तरीके से, हल्के से कलर वाले चावल उठाएंगे इस तरीके से। ये जिस तरीके से मुरादाबादी पुलाव के ऊपर रखे होते हैं, ये इस तरीके से, सुभान अल्लाह माशाल्लाह, कमाल हो गया माशाल्लाह, जबरदस्त लुक बनी है इसकी। ये देखें इस तरीके से, हाँ जी, ये चीज़ मैं चाह रहा था। जब आप खाएंगे बाबा जी, आपने हमें सारा कुछ बताया, गोश्त ये देखें, ये देखें कितना टेंडर हुआ, ये देखें, ये देखें, गल समझ आ रही है? इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ होर बोटी रखनी पैनी है मैनू, मैं उत्थे तोड़ के विखा देती है। ये इस तरीके से मेरे भाइयों, मुरादाबादी पुलाव, यखनी पुलाव इस तरीके से मुंह में घुलने वाले हैं, बिल्कुल इस तरीके से मुलायम, अकेला अकेला चावल, रेशम की तरह दाना इसका। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो रमज़ान मुबारक को लेकर के, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा के दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की सपोर्ट का, आप लोगों की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।